3 सितंबर 1260 ऐन जालूत की वादी में तारीख बदलने वाली थी। एक तरफ थी वो फौज जो 60 साल से हारी ही नहीं थी, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें पता था कि वो मरने वाले हैं। ये नाकाबिले शिकस्त फौज थी मंगोलों की, जिसकी क़यादत कर रहा था जनरल केटिबोगा। 1260 तक उनकी सल्तनत तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। जमीन का तकरीबन 5वां हिस्सा उनके कब्जे में था। उनकी कामयाबी का राज रफ्तार, महारत और एक ऐसा हथियार जिसका कोई जवाब नहीं था, दहशत। जब वो किसी शहर पहुंचते तो इंतखाब सीधा होता था, हथियार डालो और गुलाम बनो या खौफनाक मौत मरो। और 1258 में इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े शहर बगदाद का यही अंजाम हुआ। इसे सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। इस तूफान के सामने सिर्फ एक आखिरी दीवार बाकी थी, मिस्र के ममलूक। ये आम फौजी नहीं थे, ये थे ममलूक यानी गुलाम जंगजू, बचपन से जंग के लिए तैयार किए गए जिंदा हथियार। वो हर तरह के हथियार चलाने के माहिर थे और उनकी वफादारी एक दूसरे से भाइयों की तरह थी। उनके लीडर सुल्तान कुतुज़ को भी वही पैगाम मिला, हथियार डालो या बगदाद जैसा अंजाम भुगतो। लेकिन कुतुज़ ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने मंगोल कासिदों को कत्ल करके जंग का ऐलान कर दिया। तो प्लान क्या था? कुतुज़ के जनरल बेबर्स ने मंगोलों की ताकत को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। मंसूबा ये था, थोड़ी फौज से भागने का ड्रामा करो, मंगोलों को वादी में फंसाओ और फिर घात लगाकर हमला कर दो। फिर कुत्स ने एक नाकाबिले यकीन फैसला किया। वो खुद एक सुल्तान होकर फौज के साथ अगली सफों में लड़ेगा। और फिर ऐने जालूत की वादी में वो लम्हा आ गया, जाल बिछ चुका था और दुनिया की किस्मत का फैसला होने वाला था। मंगोलों का हमला इतना शदीद था कि ममलूकों की सफें बिखरने लगी। एक लम्हे को लगा सब खत्म हो गया। तभी कुतुज़ ने एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपना हेलमेट उतार फेंका ताकि सब उसे पहचान लें। इसकी एक ललकार पूरी वादी में गूंजी, या अलिल इस्लाम, और इस एक नारे ने फौज में नई रूह फूंक दी। और बस इस एक लम्हे ने फौज में जान डाल दी। ममलूक ऐसे लड़े कि मंगोलों को पहली बार पसपा होना पड़ा। यह सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, इसने मंगोलों के नाकाबिले शिकस्त होने का भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस जीत के नतायज बहुत गहरे थे। इसने अफ्रीका और यूरोप को बचाया और मंगोल सल्तनत के जवाल की बुनियाद रखी। और ममलूक काहिरा इल्म और फन का एक ऐसा मरकज बना जिसके इल्म ने बाद में यूरोप की निशातुस्सानिया में भी अहम किरदार अदा किया। आज वो वादी पुरसकून है, लेकिन ये जंग एक सवाल छोड़ गई। अगर उस दिन ममलूक हार जाते तो आज की दुनिया कैसी होती?